So good morning my dear student. Today we start a new chapter number 2, polynomial. That is very important chapter. क्लास 9th 12th 10th में भी आपको ये चैप्टर मिलेगा, 11th 12th एंड जैसे आपके हायर एजुकेशन में जो भी आप करेंगे, अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आपको पॉलिनोमियल पढ़ना पड़ेगा। क्लास 9th में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया, और सीबीएसई की क्वालिटी है कि जो हम पढ़ते हैं बुक्स में वो क्वेश्चन नहीं आते, फिर क्वेश्चन हमारे लिए हमेशा एग्जाम में कुछ नए होते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमको अपने कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करना है। सो आई होप दैट यू विल फॉलो इट। सो टुडे वी स्टार्ट वन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल के पहले देखा है कि पॉलिनोमियल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग क्लास जब से अलजेब्रा पढ़े तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये कांस्टेंट और वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें वेरिएबल भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं, और वेरिएबल की जो पावर है वो एक रेशनल नंबर के फॉर्म में होती है। तो पॉलिनोमियल फिर क्या है? सब पॉलिनोमियल की क्वालिटी क्या है? पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब पॉलिनोमियल इज ए algebraic expression which contain constant and variable terms and their variables power non-negative integers या non-negative exponent। जो भी पॉलिनोमियल की जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी? नॉन नेगेटिव होगी, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है हमारा, कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा 5 भी हो सकता है, 2x प्लस 2 भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 3 भी हो सकता है, एंड 2x प्लस 3x की पावर 1/2 भी हो सकता है। सो दैट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं अगर हम तो किस तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो जाता है। So first we take 5 कुछ हम लिखते हैं यहां पर, फिर एक लिखते हैं x प्लस 3 एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड वन मोर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1/x plus 2 are 4x cube minus 2x square plus 1/x square plus x plus √2। तो ऐसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे। तो सबसे पहले तो पहचान करना आना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। सो पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी क्वालिटी कि आपको पहले ये चेक करना होगा कि जो वेरिएबल की पावर है वो कहीं माइनस में तो नहीं, और अगर वेरिएबल की पावर माइनस में आ जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। इट मींस दैट इज नॉट पॉलिनोमियल। सो यू सी फर्स्ट टर्म इज ए कांस्टेंट। फर्स्ट टर्म इज ए 5 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस द वैल्यू नॉट चेंज। ऐसा ऑपरेशन जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके वो सभी क्या है? कांस्टेंट है। अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो ऐसे कि मान लीजिए जून की डेट को मैं जनवरी में लिखते हैं कि 01/01/2020, 02/01/2020, 03/01/2020 एंड सो ऑन। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं? ये जो 1 2 3 ये चेंज हो रहा है। That is a change, 1 है, 2 है, 3, but month and year constant। यानी ये चेंज नहीं हो रहा है, it means that is a constant, और ये चेंज हो रहा है। तो ये वेरिएबिलिटी, इसमें वेरिएबिलिटी है कि 1 है, 2 है, 3, that is not fixed। तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वो है जहां पर वैल्यू क्या रहती है?
फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, और वेरिएबल क्या है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। तो दैट इज ए px इक्वल टू 5, दैट इज ए वन कांस्टेंट टर्म देयर। अब यहाँ 5 लिखा है तो आप कहेंगे x तो है नहीं, लेकिन है, x मुझे नहीं दिख रहा लेकिन है हिडन, x की पावर 0, क्योंकि वी नो दैट x की पावर 0 ऑलवेज 1, यानी कोई भी हो एक्सपोनेंट अगर उसकी पावर 0 हो जाती है, बेस में कुछ भी लिखा हो, दैट ऑलवेज 1। सो 5x it means that is a 5, px equal to 5, that is a constant term, so that is a polynomial. Px equal to x plus 3, what is the power of the variable here? 1, that is a positive integer, so that is a polynomial. Now in second you see x square and x की power 2, so variable power is a 2, but now you check in each term, first term that power is 2, third term सेकेंड टर्म पावर इज 1 एंड थर्ड टर्म पावर इज 0। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 0 है, और सभी क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सो दैट इज ए पॉलिनोमियल। इन दिस केस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पावर क्या है 2 है, इस टर्म में, इसमें क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें इसकी अगर हम बात करें तो 1 अपॉन x दैट इज ए x की पावर -1, और यहां वेरिएबल के पावर क्या आ गया -1 आ गया, सो दैट इज ए नेगेटिव इंटीजर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, दैट इज नॉट इन पॉलिनोमियल। इसलिए ये जो हमारा px इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 अपॉन x दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। एंड सिमिलरली इन दिस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस √2। So the degree, if the power is a 3, in first you see 3, here variable power is a 2, but in this case 1 upon x square, when you write in standard form, then you say x की power -2, it means what is the power of the variable -2, here power is a 1 and here power is a 0। तो क्या नोटिस किया, एक ये माइनस आ गया, इट मींस दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा ध्यान ये करना है, मुझे ये रखना है कि यहाँ ये 4 क्या है कांस्टेंट टर्म है, यानी कि कोफिशिएंट हम बोलते हैं। x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 4 है, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -2 है। तो यहाँ जो कोफिशिएंट है उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं, कांस्टेंट मेरा कुछ भी हो, कोफिशिएंट कुछ भी लिखा हो, उसका उसकी वेरिएबल की पावर से कोई लेना देना नहीं। तो px इक्वल टू सपोज दैट वी राइट अनदर एग्जांपल √3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √2 x प्लस 2, सो दैट इज ए पॉलिनोमियल, यस या नो? सो दैट इज आल्सो बी पॉलिनोमियल because we check only the variables, वेरिएबल की पावर 2 है, यहां वेरिएबल की पावर 1 है, और इसमें वेरिएबल की पावर क्या है 0 है, सो ये क्या है ये पॉलिनोमियल हो गया। इट मींस कोफिशिएंट इज √3, कोफिशिएंट इज 1/√3, डोंट सी, इनको नहीं देखना है मुझे केवल वेरिएबल की क्वालिटी पता करने के लिए, केवल पॉलिनोमियल की क्वालिटी पता करने, केवल वेरिएबल की पावर को देखना है, एक्सपोनेंट को देखना है। अगर वो पॉजिटिव है देन इट इज ए पॉलिनोमियल। तो ये तो बात हुई हमारी कि हम कैसे पहचान करते हैं। अब टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल पे चलते हैं, उसके बाद हम लोग डिग्री पर आएंगे। तो टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल वी विल डिवाइडेड टू 2 टाइप्स। 2 तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू टर्म्स and number 2 according to degree. So first we see according to terms. Suppose that one term is 5x. So how many terms in this polynomial? So just you see one, एक term, and minus 1/2 x plus 5. How many terms? There are 2 terms, and minus 3x square plus x minus 1/2. How many terms? There are 3 terms.
if in polynomial have only one term, then we say that is a monomial. If there are two terms, then we say binomial. If suppose then there are three terms, then we say trinomial. तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर किसी पोलिनोमियल में एक टर्म्स है तो उसे बोलेंगे मोनोमियल. There are two terms, then we say binomial. If there are three terms, 1, 2, 3, then it is a trinomial. तो ये तो बात होगी अकॉर्डिंग टू टर्म्स. आप बात करते हैं किसकी? अकॉर्डिंग टू डिग्री. सो व्हाट इज द डिग्री? डिग्री के लिए हम पहले डिस्कशन करते हैं कि px इक्वल टू सपोज देन x स्क्वायर x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. सो जस्ट यू सी in each term what is the variables power. So just you see first term what is the power? 3 है. In second term power is a 2 and third term power is a 1 and last term power is a 0. So what is the maximum? What is the maximum? चौक मेरी खत्म हो गई, 1 मिनट. So highest power of this expression is a 3. इस एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है. इट मींस व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी. सिमिलरली वन मोर, px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स क्यूब प्लस 5. अब मुझे इसका डिग्री बताना है, तो पहले मुझे ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं. सो फर्स्ट वी सी फर्स्ट टर्म इज ए पॉजिटिव एक्सपोनेंट. इन सेकंड टर्म समथिंग यू राइट इन अदर फॉर्म, तो जस्ट वी चेंज इट. एक्स स्क्वायर इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और प्लस 5. अब क्या देखा कि इन ईच टर्म वेरिएबल है पॉजिटिव एक्सपोनेंट. सो व्हाट इज ए पॉजिटिव एक्सपोनेंट? तो मैक्सिमम अगर हम बात करें यहां पर क्या डिग्री इसका 2 है, दैट इज ए 3 है, दैट इज ए 0. तो इसका जो पावर है वो 2 है, सेकंड का 3 है, यहां 0 है. तो व्हाट इज द मैक्सिमम? मैक्सिमम पावर इज ए 3. सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? दैट इज आल्सो बी 3. One more example, we take x plus 2 and x minus 3 and question asking what is the degree of this polynomial. तो first we multiply it. पहले आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. x का मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, देन x स्क्वायर माइनस x माइनस 6. अब ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन बन गया. व्हाट इज द पावर ऑफ दैट फर्स्ट टर्म? इज ए 2. Here power is a 1, here power is a 0. So what is the maximum value? 2. So what is the degree of this polynomial is? That is a 2. तो ऐसे हम किसी भी polynomial की डिग्री बता सकते हैं. तो अब फिर से वापस अपना चलते हैं अपने टॉपिक में. टॉपिक हमारा था कि according to degree we defined this type of the polynomial. This. So now you see this is a 5x. What is the degree of this polynomial? Is a 1. This degree also be 1. That degree is a 2. One more example we take. 4x cube plus 2x square plus x plus 3. So degree is a 3. Highest power, that is a 3. तो जिसका डिग्री 1 होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे? अगर 1 डिग्री है तो दैट इज ए लीनियर. दैट इज ए लीनियर. ये क्या है हमारा? लीनियर. एंड इफ डिग्री इज ए 2, लीनियर पॉलिनोमियल, एंड डिग्री इज ए 2, देन दैट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एंड इफ डिग्री इज ए 3, दैट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल. इस तरह से हम लोग
इनकी पहचान डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो इनका नाम देंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन। बाई क्वाड्रेटिक आगे आएगा। वैसे फिर आगे चल के हम लोग और भी आगे हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो ये तो बात थी हमारी इस इंट्रोडक्शन में कि हम कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 2.1। एक्सरसाइज 2.1 चश्मा। So in exercise 1, some first question is saying which of the following expression are polynomial in one variable and which are not। हाँ, एक चीज है कि वन वेरिएबल और टू वेरिएबल मैंने शायद एक्सप्लेन नहीं किया, चलो इसमें क्वेश्चन में कर देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 करें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। पहले तो मुझे चेक करना है तो मैं लिखता हूं। और दूसरा है जैसे वाई स्क्वायर, सेकंड है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 एंड थर्ड सिमिलरली 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। यहां x है, यहां भी x है। पूरे अगर हम एक्सप्रेशन में देखें तो एक ही वेरिएबल लिया गया x, इट मींस दैट इज ए वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल क्या है? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। सेकंड पूछा गया क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, सिंस नाउ फर्स्ट टर्म डिग्री इज ए पावर इज ए 2, हियर पावर इज ए 1, हियर पावर इज ए 1। तो ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। y स्क्वायर प्लस रूट 2 ये भी वन वेरिएबल है और पावर क्या है इसका? पॉजिटिव है, सो दैट इज आल्सो भी पॉलिनोमियल। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां क्या है? 2 और ये रूट 2 के रूट t लिखा है तो t की पावर क्या है? 1/2। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ है, रीजन इज पावर इज ए 1/2, दैट इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन में था x की पावर 10 प्लस वाई क्यूब टी की पावर 50। तो यहां ये क्या है? इसमें x आ गया, y आ गया, t आ गया, सो दैट इज नॉट ए वन वेरिएबल एंड विच आर द नॉट। तो ये वन वेरिएबल नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। किसी भी कोफिशिएंट निकालना। एक दो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे थर्ड पार्ट लेता हूं। लिखा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड रूट 2x माइनस 1। ये दो मैंने क्वेश्चन लिए। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ऐसे कोफिशिएंट क्या होता है जिसका पूछा जाए क्वेश्चन आस्किंग व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसको आप सर्किल के अंदर बंद कर दो उस टर्म में, और जो भी बचेगा दैट इज द कोफिशिएंट। रिमेनिंग आइटम दैट इज ए कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी बचता है वो क्या है? उसका कोफिशिएंट है। लेकिन यहां अगर हम इसमें बात करें तो यहां एक्स स्क्वायर इज नॉट गिवन, सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ इन दिस? सो वी कैन राइट लाइक दिस 0 एक्स स्क्वायर। 0 को मल्टीप्लाई अगर एक्स स्क्वायर में होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस रूट 2x माइनस 1। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? दैट इज ए 0। क्योंकि एक्स स्क्वायर को मैंने बंद कर दिया, क्या बचा? 0 बचा। सो 0 दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ, एक चीज और मुझे याद आ गया, बताते चलें कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल कांस्टेंट है, यानी कि 2 है, 5 है, 6 है, -7 है, कोई भी इंटीजर्स लिखा है एक्सेप्ट 0, तो उसकी डिग्री क्या होगी? उसकी डिग्री क्या होगी? तो दैट डिग्री इज ए 0। उसकी डिग्री 0 होगी। क्यों? इसमें जो हिडन है वो है x की पावर 0। ये दैट इज इंपॉर्टेंट, मुझे याद आ गया तो मैंने बताया कि अगर px इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट है, मोनोमियल है, कांस्टेंट टर्म है, और उसकी डिग्री क्या होगी? 0। याद रखना, पिछले एक टेस्ट में क्वेश्चन भी आया था। एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ द 0? अगर
किसी कोई पॉलिनोमियल जीरो ही केवल लिखा है, कांस्टेंट का दैट इज 1 जीरो, सो देन व्हाट इज द डिग्री? तो इसकी डिग्री क्या होगी? वो डिग्री आप लिखेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अगर जीरो आता है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, और अगर कोई भी जीरो के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो उसकी डिग्री क्या होगी? जीरो होगी। और हम लोग इसको जीरो पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। जीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। सो सेकंड क्वेश्चन ये वो होगा। In third question, give one example each of the polynomial of degree 35 and monomial of degree 100. That is very simple. Many examples are there. आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। कह रहे हैं ऐसा कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको एग्जाम्पल देना जिसकी डिग्री क्या हो? 35। तो 35 मीन्स यू कैन राइट मैक्सिमम, बस उसको मुझे याद रखना है कि वेरिएबल की मैक्सिमम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसकी डिग्री पावर क्या आनी चाहिए? 35। बाकी आप आगे कुछ भी लिख दो, 34 प्लस 2 लाइक दिस, इसे छोड़ सकते हैं। दैट इज योर आंसर। सिमिलरली मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 एंड मोनोमियल, तो पहले में था बाइनोमियल, सॉरी पहले में क्या था? बाइनोमियल था। तो बाइनोमियल में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 लिख दिया, वो भी जो लिखा था वो भी सही है। 34 मैंने लिखा था, दैट इज आल्सो करेक्ट। बाइनोमियल मींस देयर आर 2 टर्म्स। और दूसरा है कि मोनोमियल लिखना, पावर क्या है आपकी? डिग्री है 100, तो आपको मोनोमियल में लिखना है। आप ऐसे लिख सकते हो -2x की पावर 100, दैट इज आंसर। क्यों? दैट इज अ मोनोमियल। ये मोनोमियल हो गया। ये इनफाइनाइट एग्जांपल्स आर देयर, यू कैन गिव एनी टू, जरूरी नहीं कि आप यही लिखें, बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इन 4th नंबर क्वेश्चन यू सी, ऐसे और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा 5x³ + 4x² + 7x, व्हाट इज द डिग्री? तो जस्ट यू चेक, फर्स्ट टर्म मैक्सिमम पावर इज 3, इन सेकंड टर्म 2 एंड थर्ड टर्म इज 1, x की पावर 1, सो मैक्सिमम पावर इज 3, सो डिग्री इज 3, एंड सेकंड 4 - y², सो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, therefore the degree is 2. in third 5t - √7, मैंने पहले भी बताया था हमें इंटीग्रल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, यानी 5 से √7 से कोई लेना देना नहीं, जस्ट वी सी ओनली द वेरिएबल। और इन दिस थर्ड नंबर वेरिएबल इज t, सो t की पावर इज 1, सो व्हाट इज डिग्री? इज 1। और यहाँ बिल्कुल वही आ रहा है जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस 5, 0, सो 3 इज देयर, व्हाट इज द डिग्री? 0। एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। देखिए लीनियर क्या है? लीनियर मींस डिग्री इज 1, दैट इज ए लीनियर। सो पहला वाला पार्ट क्या हो गया? क्वाड्रेटिक है। सेकंड है x - x³, तो डिग्री इज 3, सो इट मींस दैट इज ए क्यूबिक। एंड थर्ड y² इज अ मैक्सिमम वेरिएबल, 1 + x, x की पावर इज 1, सो दैट इज ए लीनियर। एंड फिफ्थ 3t, t की पावर 1, अगर वेरिएबल की पावर 1 है दैट इज ए लीनियर, इट मींस 3t आल्सो बी ए लीनियर। r² means r की पावर 2, it means that is a quadratic. and 7x³ cube is there, that means it is a cubic. तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज 2.1, और अब हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। थैंक यू।